Good morning, children. Now, today we are going to see our fourth lesson, Idgah. This is Indian writer and Indian story, and name Idgah is also Indian. So, the name of the writer is Premchand. About the author, द नेम ऑफ द राइटर इज़ प्रेमचंद. अभी तक हमने फॉरेन के राइटर्स देखे थे, अभी हम इन्हें देखेंगे इंडियन. प्रेमचंद इज द ग्रेटेस्ट फिगर इन 20th सेंचुरी. कौन से 20वीं सदी के फेमस फिगर थे, ग्रेटेस्ट फिगर हिंदी लिटरेचर, और हिंदी लिटरेचर के लिए फेमस थे. He wrote over 300 short stories which contain a rich variety of descriptions of Indian life. 300 के करीबन उन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं, और वो स्टोरीज़ में क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने, इंडियन लाइफस्टाइल. He shows a great sympathy for the poor peasants. और उन्होंने जब ये स्टोरी लिखी तब गरीबों के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है उसमें, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उन्हें गरीब कहा जाता है, तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं. प्रेमचंद वॉज बॉर्न इन 1880 एंड ही डाइड इन 1936. उनका जन्म 1880 में हुआ था एंड डेथ 1937 में हुई थी. ये उनकी स्टोरी है. आप चाहें तो ईदगाह के बारे में फ़ोन पर भी, गोदान करके नेशनल टेलीविज़न पर एक सीरियल चला करता था, उसमें इनकी सारी स्टोरी शूट करके दिखाई गई हुई थी पिक्चराइजेशन थ्रू. उसमें ईदगाह भी है, तो आप इस पर यूट्यूब पे भी डालेंगे तो भी आपको दिख जाएगा ये स्टोरी in a picturization format. So if I am getting, I will send you the link of this story. So I am going to explain this lesson. Idgah. Idgah means what? हाँ, हर एक कास्ट का कोई ना कोई टेम्पल होता है, भगवान को याद करने का जगह, एक प्लेस. जैसे हिंदू लोग जाएंगे टेम्पल में, मंदिर में जाते हैं. क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च में, वहाँ पे जाके गॉड को याद करते हैं. और उसी तरह जैन लोग जाएंगे महावीर स्थानक में. अलग अलग कास्ट होती है इंडिया में, अलग अलग डिफरेंट लोग डिफरेंट मैसेंजर्स को फॉलोअर्स करते हैं और उनकी इसमें जाते हैं. जैसे बौद्ध लोग जाते हैं वो बौद्ध विहार में, वैसे ही अलग अलग तरह के लोग, मतलब अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग जाते हैं एक ही जगह. सिमिलर है सब, अलग कुछ नहीं है, सिर्फ नाम उनका अलग है. और जाकर क्या करते हैं, वहीं पे जाके भगवान को याद करते हैं. गॉड तो एक ही है ना. हाँ, इसी तरह से ईदगाह मीन्स मोमेडियन लोग, जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो जाते हैं मस्जिद में और उसे ईदगाह भी कहते हैं. तो उस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ है. ये मुस्लिम लड़के की स्टोरी है. अलग कास्ट के भी होते हैं उसमें, पर ईदगाह, चर्च, टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ सब जाकर हम क्या करते हैं, सिर्फ भगवान को याद करते हैं. सिर्फ नाम अलग है, बाकी सबके गॉड तो एक ही है, सबका मालिक एक है. सो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने दिखाया गया हुआ है. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स वी स्टार्ट आवर स्टोरी. On the morning of Eid, the village buzzes excitedly. Everyone is up early to go to the Idgah mosque on town. क्या होता है, कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो तुम कितने खुश होते हो. स्कूल को छुट्टी होती है
फिर उस दिन तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, घूमने जाते हो, मम्मी बहुत सारी सुंदर सुंदर खाना पकाती है घर में, तो वो खाते हो, मिठाइयाँ बनती है, स्वीट्स बनते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, सारे बच्चे खुश थे क्योंकि ईद थी। ईद पता है ना? रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने के बाद जो ईद आती है ना, उसको कहते हैं ईद। वो जो फेस्टिवल है उसे ईद कहा जाता है। On the morning of Eid, the village buzzes excitedly. Everyone is up early to go to the ईदगाह मॉस्क इन टाउन। और सबको कहाँ जाना था? मॉस्क में, मस्जिद में जाना था। मॉर्निंग में उठकर सब तैयार हो गए, रेडी हो गए, नहा लिए सब, और फिर कहाँ चले? मस्जिद में। द बॉयज़ आर द मोस्ट एक्साइटेड। और ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना, तुम्हारी तरह बहुत एक्साइटेड थे फेस्टिवल्स के लिए, उन्हें भी बहुत खुशी हो रही थी। एट लास्ट ईद हैज़ कम। और फिर उन्हें जिस दिन का वेट था वो आ गया, ईद आ गई उस दिन। द पॉकेट्स ब्लग विथ कॉइन्स, दे कीप काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग देम। उनके पॉकेट्स में क्या थे? कॉइन्स थे। वो साल भर क्या करते थे? मम्मी पापा उनको जो भी मनी देते थे वो गुल्लक में इकट्ठा करके रखते थे, और ईद के दिन ही उसे खोलते थे। जब साल भर में जितनी मनी इकट्ठा हुई वो सब उसी दिन देखते थे और बहुत खुश होते थे। अभी की तरह तब इतने नोट्स नहीं थे, कॉइन्स थे, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 50 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्टोरी है। तो उस तरह के उन्होंने वो कॉइन्स इकट्ठा किए हुए थे और फिर वो ईद के दिन निकाले थे, इसलिए वो उन्हें काउंट कर रहे थे और रिकाउंटिंग भी कर रहे थे। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार। महमूद हैज़ 12 पैसे। अभी महमूद के पास कितने थे? 12 पैसे। अभी की तरह रुपये नहीं, तब छोटी छोटी करेंसी होती थी, 5 पैसा, 10 पैसा, उसी तरह से महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। मोहसिन हैज़ 15। मोहसिन के पास कितने निकले? 15। आउट ऑफ दिस होर्ड दे विल बाय टॉयज़। होर्ड मीन्स वही गुल्लक में से निकाले हुए, इकट्ठा करके रखे हुए, और उन्हें उनसे क्या खरीदना था? टॉयज़, स्वीट्स एंड मोर। उन्होंने सोच के रखा था कि अभी मैं इससे टॉयज़, खिलौने भी खरीदूँगा, स्वीट्स भी खरीदूँगा। इस तरह से उन्होंने सोचा हुआ था। तुम्हारे पास पैसे आते तुम करते हो ना प्लानिंग? हाँ, प्लानिंग करना, कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदने की, पर वेस्टेज नहीं करना पैसों का। पैसों की भी एक अलग वैल्यू होती है। फालतू की चीज़ों में अगर पैसे खर्च होते हैं तो उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता ना। हाँ, तुम्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आप खरीदो। समझ में आया चिल्ड्रन? द हैप्पीएस्ट बॉयज़ हमीद। और इसमें एक बच्चा था, उसका नाम क्या था? छोटा बॉय हमीद। ही इज़ ओनली 4 ईयर्स। वो 4 ईयर ओल्ड था, छोटा सा बच्चा था, 4 साल का, और उसका नाम क्या था? हमीद। पुअरली ड्रेस्ड एंड फैमिश्ड लुकिंग। कैसा था वो? पुअर ड्रेस था, मतलब इतना कुछ अच्छा उसके पास ड्रेस नहीं था, थोड़ा फटा पुराना था, और उस कपड़े की वजह से उसका लुकिंग कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। हिज फादर एंड मदर डाइड लास्ट ईयर। उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी? उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो पिछले साल गुजर गए थे। नाउ हमीद स्लीप्स इन अ ग्रैनी अमीनाज लैप। मम्मी पापा नहीं थे तो उसे कौन संभालता था? उसकी ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का नाम क्या है? ग्रैनी अमीना। शी टेल्स हिम दैट हिज फादर एंड मदर हैव गॉन टू अल्लाह एंड विल रिटर्न विद द सिल्वर गिफ्ट्स। उसने उसे क्या कहा था? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? अल्लाह के घर गए, मीन्स गॉड के घर गए हैं, और वो वहाँ से रिटर्न आएंगे और तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे?
सिल्वर मतलब चांदी के जैसे गिफ्ट लेकर आएंगे, बहुत वैल्यूएबल। दिस मेक्स हमीद हैप्पी। और ये बात सुनकर हमीद को बहुत खुशी होती थी। हमीद हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई शूज़ नहीं थे। देखो पिक्चर में दिख रहा है, छोटा सा लड़का हमीद, उसके पैरों में शूज़ भी नहीं है। ग्रैनी जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, फिर उससे पैसे कमाना, इतना कमाने के लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। तो जो है जैसे मिलता था उसी में वो गुजारा कर रहे थे, इसलिए हमीद के पास शूज़ नहीं थे। ही हैज़ अ सॉइल्ड एंड टैटर्ड, हिज कैप इज सॉइल एंड टैटर्ड। उसकी जो कैप थी वो भी क्या थी, थोड़ी सी फटी हुई थी, पुरानी हो चुकी थी। इस गोल्ड थ्रेड हैज़ टर्न ब्लैक, और यूज़ कर करके वो जो गोल्ड कलर होता है कैप के थ्रेड को, वो थोड़ा ब्लैक हो गया था। नेवरदलेस हमीद इज़ हैप्पी, तो भी क्या हुआ, हमीद खुश था। नाउ चिल्ड्रन अभी सुनो, चीज़ें जो बाहर की हैं वो हमें खुशी प्रदान नहीं कर सकती हैं। द थिंग्स, द ऑब्जेक्ट विच इज़ आउटर साइड इज़ नेवर गिव अस हैप्पीनेस टू अस। हाँ, that object provide us only comfort in our life. Remember these things. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी चीज़ हो, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, कार, बंगला, ये सब तुम्हें बॉडी के लिए कंफर्ट दे सकती है, पर तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। खुशी ये तुम्हारी इंटरनल फीलिंग है। इस तरह से प्रेमचंद ने हमें यहाँ पर, ये राइटर ने बताया है कि कपड़े अच्छे हो नहीं हो फिर भी तुम खुश रह सकते हो, चीज़ें तुम्हारे पास सारी हो नहीं हो फिर भी तुम खुश रह सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि पैसा खुशी लाए। पैसा क्या लाता है, सारी चीज़ें लाता है, बॉडी के लिए कंफर्ट लाएगा, पर मन को खुशी पैसा नहीं दे सकता। दुनिया की बाहर की चीज़ कोई भी आउटर वर्ल्ड की, इट्स नॉट प्रोवाइडेड हैप्पीनेस टू योर सोल। हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, अंदर की होती है, वो इनर फीलिंग होती है। समझ में आया चिल्ड्रन? इसी तरह हमीद भी है, उसके पास बाहर का कुछ नहीं था, ना अच्छे कपड़े थे, ना कैप थी, ना टॉयज़ थे, ना शूज़ थे, कुछ नहीं था इतना अच्छा, फिर भी वो क्या था, हैप्पी था। इसी तरह से तुम्हें भी रहना है और सीखना है कि लाइफ में पैसा हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। हैप्पीनेस तो अपनी ओन इनर फीलिंग है जो तुम्हें क्रिएट करनी है। ओके, सो रिमेनिंग लेसन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।